बच्चों कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज का जो क्लास है वो बहुत ही धमाकेदार क्लास होने जा रहा है, क्योंकि आज का जो क्लास है हम आपको क्लास 10th के A to Z चैप्टर सबका ट्रिक बताने जा रहे हैं। ये अगर आप देख रहे हो तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो आराम से बन जाएगा, एकदम इजी वे में देखते साथ आप बना लोगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, उतना टाइम वेस्ट नहीं कर, मतलब टाइम को बर्बाद न कर हम लोग आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है कि a का वैल्यू इतना यानी 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 5 पे पावर 4 है। b का वैल्यू है 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 1 है। देन आपको पूछ रहा है कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी क्या होगा। एचसीएफ जो होता है वो लोएस्ट पावर वाले का प्रोडक्ट होता है। एचसीएफ क्या होता है? लोएस्ट पावर वाले का प्रोडक्ट होता है। तो हम टू की बात करेंगे तो दोनों का कंपेयर कीजिए तो 2 सबसे छोटा पावर कौन है जी? सबसे कम पावर वाला कौन है? तो 2 पे पावर 2, इसको लिख लीजिए 2 पे पावर 2 हो गया। 3 की अगर हम बात करेंगे तो 3 पे पावर 2 है और 3 पे पावर 3 है, मतलब 3 पे पावर 2 आ जाएगा। और 5 की बात करेंगे तो यहाँ पे 5 पे पावर 4 है, 5 पे पावर 1 है। तब लोएस्ट पावर वाले को देखते हैं तो लोएस्ट पावर कौन है? 5 पे पावर 1 है। तो ये हो गया। अगर आप ध्यान से देखते तो ये 4 4 5 जा 20, 29 जा 180, 29 जा 180 होता है। तो देखिए तो बोल रहे कहीं पे दिख रहा है आपको 180 देख रहे हैं। हम आपको क्या बोले कि बिना सॉल्व किए, बिना पेन कॉपी उठाए हुए आपको सॉल्व आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें ये एचसीएफ था तो लोएस्ट पावर वाले का प्रोडक्ट निकाले थे। एलसीएम की बात करेंगे तो हाईएस्ट पावर वाले का प्रोडक्ट होगा। एलसीएम जो होता है वो क्या हो जाता है? एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर वाले का प्रोडक्ट। ध्यान से देखो तो 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 4 है। हाईएस्ट पावर कौन है जी? 2 पे पावर 4 हो गया। 3 पे पावर यहाँ है और यहाँ ये नहीं है तो 3 पे पावर 0, तो हाईएस्ट पावर कौन हो गया? 3 पे पावर 1 हो गया। अगर हम बात करें 5, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है तो 5 आ जाएगा। 7 की बात करेंगे, यहाँ नहीं है, यहाँ है लेकिन 7 यहाँ आ जाएगा। और देखो तो ये कितना है? 2 पे पावर 4 मतलब 16 होता है। 16 5 जा 80 होता है। 16 5 जा 80 और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो 21 होता है। अब जरा देखिएगा ये आ गया ना। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई ना करके ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। ध्यान से देखिए तो यहाँ इससे अगर दिखेगा तो 8 आएगा। कहीं पे दिख रहा 8 8, ये तो दिख रहा है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। इसका मतलब ये आपका आंसर आ गया। एक ही नंबर को मल्टीप्लाई किए ये आ गया। ध्यान से समझ में आ गया। अब हम आते हैं आगे, देखिएगा ध्यान से, ये देख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे आ गए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ध्यान से देखिएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर आपसे पूछे रूट या जीरोज की अगर बात करें, ऐसा आपको दे दिया और आपको बोले रूट निकालना है, तो बहुत ध्यान से देखो, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो शुरू से। ठीक है, इसमें क्या देखे होंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 8 को इस तरीके से तोड़ेंगे कि इस 8 का 2 ऐसा फैक्टर निकालना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -2 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -8 होना चाहिए। तो बहुत ध्यान से देखो तो अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। 4 2 जा 8 और हमको लाना कितना? -2, तो ये हो जाएगा -2, सॉरी ये हो जाएगा -2, -4 में से +2 जाएगा तो -2 बचेगा। अब हमको पूछ रहा है ना कि इसका जीरोज क्या होगा। जीरोज के लिए तो आपको तो 2 नंबर ऐसा दिखना चाहिए। -4 2 जा -8 हो गया, -4 +2 -2 हो गया। ये आपका, ये भी आपका फुलफिल कर रहा है। अब आपसे पूछ रहा है जीरोज ना, तो यहाँ पे इसका साइन को उलट दीजिए। जो प्लस में था उसको माइनस में कर देना, जो माइनस में था उसको प्लस में कर देना। इसका मतलब आपका जो है -2 + 4, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। -2 + 4, -2 +4 दूधू को दे दिया जी। -2 + 4 हमको लाना यही था। देख रहे हैं गलती से बाय मिस्टेक लिखा गया होगा। -2 + 4 यहाँ पे आपको इसको ऐसा करना था। ठीक है, ये ऐसा होगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए सिमिलरली ये भी वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि बोरे यहाँ पे आपको 12 था। ठीक है, 12 को इस तरीके से तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आना चाहिए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7, मल्टीप्लाई करने पर -12। 12 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिसका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाना चाहिए। तो 3 4 है ना, 3 + 4, 3 और 4 को अगर आप देख रहे हो तो कितना पूर्णा चाहिए, ये भी प्लस में था। 3 और 4 को अगर आप देख रहे हो तो 3 4 जा 12, 3 + 4 कितना होगा? 7 हो जाएगा। 3 + 4 7 हो गया। आप दोनों के साइन को माइनस लगा देते, -3 -4, यानी आपका जो जीरोज निकलेगा -3 -4। हम आपको क्या बोले थे, एकदम इजी से इजी ट्रिक से बताते चलेंगे। चलिए इसको देख लीजिए, इसके बाद वाला हम देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, इन सब क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो तो बोला फाइंड द नंबर ऑफ
फाइंड द, क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी, जो आपको 6, 13, 20 और 16 तक दिया हुआ है कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, वो अरे एन का वैल्यू पूछ रहा है कि एन इक्वल टू क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिए, तो एन का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या बोल रहा है कि ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो इन दोनों के बीच का अगर गैप देख रहे हो, इन दोनों के बीच का अगर गैप देख रहे हो तो -7 होगा, -7 बोला, सिर्फ 7 होगा, 7 होगा, 7 होगा, ध्यान से देखते चलिए। तो n इक्वल टू जो होता है फार्मूला, ध्यान से देखिएगा, n इक्वल टू होता है कि an का तो वैल्यू दे दिया आपको 216, तो 216 माइनस a बाई डी इन +1, ये फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, n इक्वल टू क्या होता है, an माइनस a बाई डी +1 होता है। बहुत ध्यान से देखिए, तो इसको अगर आप देख रहे हो, d का वैल्यू कितना है जी, d का वैल्यू 7 है, तो यहां से अगर आप इसको देख रहे हो तो ये हो जाएगा 610 बट्टा 7 + 1। ठीक है, इसको अगर आप कटिएगा तो 30 आ जाएगा, 30 + 1 31 आ गया, देख रहे हैं। तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो होगा नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ध्यान से देख रहे हैं, 31, n इक्वल टू क्या होता है, an माइनस a बाई डी +1, an माइनस a बाई डी +1, ये फॉर्मूला होता है। ध्यान से अगर आप देख रहे हो, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से अगर आप देखिएगा कि पहला नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 ऑड नेचुरल नंबर होगा, और 20 की बात करेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा, 40 तक अगर हम ले जाते तो 40 नंबर हो गए, यानी 40 नंबर हो गए। और हमको और 40 में 20 ठो क्या हो जाएगा, 20 ठो आपको ऑड नंबर होगा, 20 इवन नंबर होगा। तो ये देख रहे 40 तो इवन है, तो इससे एक ठीक पहले कौन हो जाएगा, 39, 39, ये 39 जो है वो ऑड नंबर होगा। तो बहुत ध्यान से देखो, तो ऑड नंबर क्या होगा, 1 3 5 डॉट डॉट कहां तक गया, 39 तक दिया। और आपसे पूछ रहा था सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर, फर्स्ट 20 ऑड नंबर यानी आपको S20 पूछ रहा था। S20 का वैल्यू क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस एल होता है। ध्यान से देखिए, n/2 इंटू a प्लस एल होता है, ये फॉर्मूला से याद कर लीजिएगा। तो यहां से n का वैल्यू अगर आप देख रहे हो तो 20 है, 20/2 इंटू a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 + 39, यही ना जी, 1 + 39, ये इसको अगर आप देख रहे हो तो 10 आएगा, 10 गुने 40 यानी 400 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। 10 गुने 40 ये आपका 400 हो जाएगा। a प्लस एल होता है, एल मतलब क्या, लास्ट नंबर हो जाता है। ठीक है, देख रहे हैं n का वैल्यू कितना 20 है, 20/2 यानी 10 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म आपका 1 है, 1 + 39, 1 + 39 कितना हो जाएगा, ये देख रहे हैं, तो ये आपका हो गया। इसके बाद अगर हम इसको देख रहे हैं, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, 2 डिजिट नंबर जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो देखिए, तो पहला कौन सा होगा जो 2 डिजिट जो 3 से डिविजिबल होगा, 12 हो जाएगा, और लास्ट जो 2 डिजिट हो जाएगा वो 99 हो जाएगा, जो 2 से डिविजिबल होगा। तो आपको क्या करना है कि कितने नंबर जो है जो कि 3 से डिविजिबल होगा, तो फिर से हमको यही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू an माइनस a बाई डी +1 होता है। तो अगर आप देख रहे हो तो an का वैल्यू कितना है, यानी लास्ट नंबर आपको 99 है, 99 में से कितना जाएगा, यहाँ देखिए तो 99 माइनस 12 बाई डी कितना, 3 + 1। इसको अगर आप देख रहे हो तो 99 में से 12 जाएगा तो 787 आ जाएगा, देख रहे हैं 87/3 + 1, इसको काटिएगा तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, ये आपको आ गया 30। यानी आपको जो है कि आपको 2 डिजिट नंबर जो होगा वो जो क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, ये 30 ऐसे 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल होगा। ध्यान से इसको देख लीजिए, इसको उतार लीजिए। चलिए इसके जस्ट बाद आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो तो क्या बोल रहा है कि डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी। डी और ई क्या है कि ए बी और ए सी पे है, इस तरीके से है कि डी ई पैरेलल टू बी सी है, डी ई बी सी के पैरेलल हो जाएंगे। तो जैसे पैरेलल हो जाएगा तो थेल्स थ्योरम से आपको पता है, थेल्स थ्योरम यानी बीपीटी से, ये दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी एडी बाई ए बी और ए ई बाई ए सी ये होगा। या फिर इसको आप ऐसा कह दीजिए, ए डी बाई डी बी
इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये दोनों आपस में एक ही होता है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, दोनों का रेशियो आपस में इक्वल होगा। तो आपको दे दिया है कि एडी का वैल्यू 3.6 है, एडी का वैल्यू कितना है जी, एडी 3.6 है, और ए बी का वैल्यू कितना 10 है, इक्वल टू ए ई का वैल्यू कितना 4.5 है, ए सी हमको निकालना है। बोरे यहां से देखो तो पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमको क्या करना है कि अब काटना है, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। अब तो हमको नहीं लग रहा कि कोई कटेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एसी का वैल्यू निकल जाएगा आपको 50 डिवाइडेड बाई 9। अब पॉइंट में करके देख लीजिएगा, पॉइंट में वो आपको देख लीजिएगा, ठीक है। 9 सॉरी 9 से काटे ना, सॉरी 9 से काटे हैं, तो 9 यहां से देखिए तो 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 50, यहाँ पहले एक तो और कटा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 25/2 आ जाएगा, यानी आपको 12.5 आ जाएगा। इसका वैल्यू जो हो जाएगा आपको एसी निकलेगा, एसी का वैल्यू जो निकलेगा वो 12.5 निकलेगा। एसी का वैल्यू हमको कितना निकलेगा, 12.5 निकलेगा। एसी का वैल्यू अगर हमको 12.5 है तो ईसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12.5 में से एई को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 12.5 माइनस 4.5, ये तो क्या 0, ये हो जाएगा 8, ये आपको 8 निकल जाएगा। ध्यान से देख रहे हैं, ये हो गया। उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो सेम है, जैसे वो बना है वैसा ही एकदम सेम बनेगा ये। अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या बोला है कि ए बी का वैल्यू 13.3 है, ए बी अब क्या दे दिया, ए बी आपको दे दिया 13.3, और ए बी ए डी हमको नहीं पता, तो ए डी बाई ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए ई, कहाँ गया जी, आपको ए डी है, तो यहाँ ध्यान से देखते चलिए क्या क्या दिया है, ए बी इतना दे दिया, ए सी का वैल्यू इतना है, ई सी का वैल्यू है, ई सी आपको दे दिया, ई सी दे दिया। जैसे आप ध्यान से देखिएगा, तो एक चीज आप ऐसा लिखते हो ना, ध्यान से देखो तो यहाँ से कि आप ऐसा करते थे कि नहीं, ए बी देखते चलेगा, ए डी बाई ए, कहाँ के ए डी बाई बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई बाई ई सी, ठीक है, ये करते थे ना, इसको पलट दे दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, बी डी बाई ए डी इक्वल टू ई सी बाई ए ई, और दोनों में एक अगर 1 जोड़ दीजिएगा, दोनों में 1 जोड़ दीजिएगा, दोनों में अगर 1 जोड़ दीजिएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ऊपर में ए सी हो जाएगा, नीचे में ऊपर में ए बी हो जाएगा, नीचे में ए डी हो जाएगा, यानी आपको ये निकल जाएगा ए बी बाई ए डी इक्वल टू हो जाएगा, ए बी बाई ए डी इक्वल टू हो जाएगा ए सी बाई ई सी, यही आएगा ना जी। चलिए ध्यान से देखिए, ए बी का वैल्यू आपको कितना दे दिया, ए बी का वैल्यू आपको दिया हुआ यहाँ से 13.3, ये हो जाएगा 13.3, और हमको एडी निकालना तो एडी रहने देते। एसी का वैल्यू अगर आपको दिख रहे हैं तो 11.9 है, ये हो जाएगा 11.9 डिवाइडेड बाय 5.1, ठीक है, 5.1। अगर आप देख रहे हो तो ये पॉइंट से ये पॉइंट उड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप कटिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, या इस पॉइंट को ना उड़ा के इस पॉइंट को उड़ा दीजिए, अब तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला काम करके आगे निकाल लीजिएगा, काट कूट करना उतना तो आपको आता ही होगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी एकदम वैसा ही बनेगा, ठीक है, एकदम सेम जैसे ये सब बन रहा। अब हम आते हैं, ये आप अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो तो क्या बोला था, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो, आपको 25/64 है। जैसे मान लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मान लेते हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो माने हैं वो आपको कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है आपको 25/64। और हम जानते हैं कि किसी भी सिमिलर ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो जो होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हम जैसे मान लेते हैं ए बी बाई पी क्यू मान लेते हैं, इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ये स्क्वायर जो इधर आके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 25/64 इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू निकलेगा, यानी जो साइड का रेशियो निकलेगा वो 5/8 निकलेगा। देख रहे हैं, ये कितना सिंपल क्वेश्चन सब था, ठीक है। तो ये सब आराम से देखते चलिएगा। अब हम आते हैं सर्कल पे, ठीक है, इसको इरेज करते हैं।